पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जहि विधि जनक सुता तह रहीं। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देख जहाँ जानकी माता। फिर सब कथा विभीषण कही, जिस प्रकार जानकी भी वहाँ रही। तब हनुमान जी ने कहा, सुनो भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। युक्त विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। धरि सोई रूप गायो पुनित हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। तब जानकी जी से मिलने की सब युक्ति विभीषण ने सुना दी, तो हनुमान जी विदा मांगकर चले। वहां लंका प्रवेश के समय का रूप धारण करके गए, जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मन कीन्ह प्रणामा, बैठे बीत गई निसि जामा। कृष नहु शीस जटा एक बेनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। देखकर मन ही मन में प्रणाम किया और अशोक वृक्ष पर बैठे। पचधर रात्रि व्यतीत हो गई। सीता जी का शरीर दुबला हो रहा था, सिर के केसों की जटा सी हो गई और राम राम वह जप रही थी। निज पद नयन दिए मन, रमरन महलीन। परम दुखी भा पवन सुत, निरखी जान की दीन। मैं अपने चरणों की ओर नेत्र किए हुए थी, उनके मन राम के चरणों में लीन हो रहा था। इस प्रकार जानकी जी को दीन दशा को देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपलो मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग तर बहु विधि बिये सुनावा। तब हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप गए थे। मन में विचारने लगे कि हे भाई, अब क्या करूं। उसी समय साध में बहुत सी स्त्रियों को लिए और अपना बहुत श्रृंगार किए हुए रावण वहां आया। बहु विधि बल सितहि समुझावा, साम बाद दंड देख दिखावा। कह रावण सुन समुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। दुष्ट रावण ने अनेक भांति से सीता को समझाया तथा साम वेद दंड दिखाया और कहने लगा, हे सुंदर मुख वाले सयानी, सुन मंदोदरी आदि सब रानियों के। तब अनुचार ही करऊं प्रण मोर, एक बार बुलकु मन मोरा। तनु धरि ओट कटक बै देहि, सुमरी अवधपति पास सनेहि। तेरी दासी बनाऊंगा यह कहकर प्रण है, परंतु एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर तो देख। तब यह सुनकर वैदेही अपने और रावण के बीच में तृण रहकर और राम जी का स्मरण कर बोली।